दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल न्यूज। मैं आपके साथ मोहम्मद अकरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। दूसरी तरफ आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं किस तरीके से मणिपुर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। समझिएगा, सुनिएगा। अभी मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2017 में दिया गया बयान आपके सामने रखूंगा, जब मणिपुर में स्पीच देते हुए वहां की कैपिटल के अंदर नजर आ रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर पे कुछ कहना नहीं चाहते, अमेरिका जाने पे ज्यादा ध्यान है। मैं आपको दोस्तों कई वीडियो एक एक करके दिखाना चाहूंगा, लेकिन सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब अमेरिका जा रहे हैं तो किस तरीके की तैयारी देखने को मिल रही, जिसमें शायद गोदी मीडिया पत्रकार भी आपको लगातार बताते हुए नजर आएंगे कि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अमेरिका दौरा है कितना बेहतरीन दौरा है। इसके लिए तैयारियां भी अमेरिका में देखने को मिल रही, जो कि ट्वीट एएनआई करता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पे आप देख सकते हैं महिलाएं पूरी तरीके से डांस की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दे रही, क्योंकि अमेरिका के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले। स्वागत की तैयारी पूरी तरीके से चलते हुए दिखाई दे रही। लेकिन उस मणिपुर का क्या होगा जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह कहा था कि भाई को भाई से लड़वाती है ये सरकार, ऐसी सरकार को रहने का हक नहीं है। आज मणिपुर जलता हुआ दिखाई दे रहा है। कई घर जला दिए गए, कई लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हो गए। रोज अगर बात की जाएगी हिंसा देखने को मिलती है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगातार मणिपुर के लोग पुकार लगा रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि इस हिंसा को रोक लिया जाए। स्टेट गवर्नमेंट से भी लगातार कहते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इन सबसे पहले मैं आपके सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2017 का ये वीडियो रखना चाहूंगा। सुन लीजिए उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कह रहे थे, और आज जो समुदाय के बीच में मणिपुर के अंदर हिंसा देखने को मिल रही है, क्या ये बयान उसे लेकर देखा नहीं जाना चाहिए। मणिपुर में जो भ्रष्टाचार हुआ है 15 साल में, चिट्ठा हम खोल देंगे, ये बात मान के चलो। क्योंकि यहां पे सिर्फ चुनाव जीतने के लिए यहां के समाजों को एक दूसरे का दुश्मन बना के रख दिया, भाई भाई को लड़ा दिया आपने। क्या राजनीति इतनी नीचे स्तर पर गई है जिसको समाज की परवाह नहीं हो, देश की परवाह नहीं हो, मणिपुर की परवाह हो, सिर्फ अपनी कुर्सी की परवाह हो? ऐसे लोगों को एक पल भी रहने का अधिकार नहीं है। अमेरिका जाते वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए डांस की प्रैक्टिस तो बहुत ही अच्छी दिखाई दे रही है, और ये तस्वीर लगातार गोदी मीडिया पत्रकार भी आपके सामने रखते हुए नजर आएंगे। आपको बताएंगे कि देखिए इंडिया की शान कितनी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रही है। किस तरीके से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेश के दौरे पर जाते हैं तो लोगों के बीच में उत्साह होता है, किस तरीके से वेलकम किया जाता है, किस तरीके से प्रोग्राम की प्रैक्टिस होते हुए दिखाई दे रही है। ये आज का नया भारत है। आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इमेज देखिए कितनी बेहतरीन है। लेकिन ये जो इंडिया के अंदर से तस्वीरें आ रही हैं, इसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? जहां पे मणिपुर के अंदर लगातार प्रोटेस्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, लोग सड़कों पे खड़े हुए मन की बात को लेकर, रेडियो की अगर बात की जाए उसे तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके सामने तस्वीरें, मणिपुर की तस्वीरें, देश के अंदर की तस्वीरें हैं। इसे लेकर कोई भी कुछ बोलना नहीं चाहता। क्या इसे लेकर पहले जैसी मीडिया अब काम कर सकती है? जैसे अगर बात की जाएगी, ये राज्य अगर कांग्रेस का राज्य होता तो शायद लगातार आपके सामने खबरें बताई जाती, लगातार आपको बताने की कोशिश की जाती कि 100 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान खो दी है, कई लोग घायल हो गए हैं, घर जलते हुए नजर आ रहे हैं, सड़कों पर रोज प्रदर्शन देखने को मिलता है। इसके बाद दूसरी तस्वीर भी मैं आपके सामने रखना चाहूंगा, जहां पे देख लीजिए रात का वक्त है, महिलाएं खड़ी हुई है, लगातार मसाल लेके सरकार से गुहार लगा रही कि ये जो हिंसा हो रही है इसे रोक लिया जाए, जो लोगों की जान जा रही है इसे रोक लिया जाए, और लगातार केंद्र सरकार से अपील करते हुए दिखाई दे रही है, स्टेट गवर्नमेंट से अपील करते हुए दिखाई दे रही है। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो अब अमेरिका चले गए हैं, और उन्होंने अभी मैं आपको बता दूं कि आने के बाद की प्लानिंग भी पूरी तरीके से बताते हुए ट्विटर के माध्यम से नजर आ रहे। आपके सामने ये ट्वीट है, देख लीजिए। लेकिन इस पर कहीं पे भी मणिपुर की बात होते हुए नहीं दिखाई दे रही। अभी आपको मैंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुराना भाषण भी सुना है 2017 का। इसी के साथ अगर मणिपुर की बात ना भी की जाए, आप सबको पता है उत्तराखंड के अंदर किस तरीके से रिलीजन के बीच में हिंसा देखने को मिल रही है। लगातार वीडियोज आते हुए दिखाई दे रही है। आज भी कई वीडियो सामने आई है, आपके बगल में मैं चलाना चाहूंगा। इस वीडियो में भी एक समुदाय, एक रिलीजन के खिलाफ लगातार लोग नफरत उगलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे में देखा जाए मणिपुर में लगातार हिंसा देखने को मिल रही है। अगर बात की जाएगी उत्तराखंड की, तो यहाँ पे भी कोई ठीक तरीके के हालात नहीं है। दूसरी तरफ अगर बात की जाए, कश्मीरी पंडित लगातार प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
आपको शायद बेहतरीन लग रहा हो जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर जाते हैं, विदेशी दौरा करते हैं, लेकिन याद करिए पहले का माहौल कैसा था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। जब मनमोहन सिंह विदेशी दौरे पे जाते थे उस वक्त उनसे सवाल किए जाते थे, उस वक्त उनसे पूछा जाता था कि आखिरकार जो सरकार की तरफ से पैसा लग रहा है, जो लोगों का पैसा है, और आप विदेशी दौरे पे जा रहे तो इससे देश को हासिल क्या हुआ, ये पूछा जाता था उनसे और उन्हें यह जवाब देना पड़ता था कि जब वो विदेशी दौरे पे जाते हैं तो देश को क्या फायदा होता है। लेकिन आज कोई पूछने वाला नहीं है, इस तरीके से स्वागत किया जाता है, ऐसा लग रहा हो कि सब कुछ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेशी दौरा करने के बाद सही हो गया। देश के अंदर लगातार आग लगते हुए नजर आ रही, लेकिन कोई इस पे बात करने वाला नहीं। मेरा सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या सच में कोई पार्टी इतनी परफेक्ट हो सकती है, कोई इंसान इतना परफेक्ट हो सकता है कि उससे कोई भी गलती ना हो? और अगर परफेक्ट नहीं है तो मीडिया क्यों उस कमियों को लोगों के सामने रखने की कोशिश नहीं कर रही? मीडिया क्यों लगातार उस इंसान की तारीफ कर रही है? क्या सच में इंसान कोई भी गलती नहीं कर सकता? लगातार इंसान सिर्फ अच्छा काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। एक दौर था जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, जब उनसे सवाल पूछे जाते थे, विदेशी दौरे पे जाते थे, ये तक बताने की कोशिश करती थी मीडिया कि कितने पैसे खर्च हुए। लेकिन अगर बात की जाएगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विदेशी दौरे पे जाते हुए दिखाई देते हैं। इससे पहले अगर आपने ध्यान दिया हो तो एक तस्वीर सामने आई थी, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विदेशी दौरा करके आ रहे थे, जहां पे उनका वेलकम इस तरीके से किया गया था, मीडिया इस तरीके से खड़ी हुई थी, लग रहा था कि भारत ने बहुत बड़ा काम कर लिया। इस बीच ये खबर नहीं बताई गई कि भारत को फायदा क्या हुआ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बाहर गए थे इससे क्या क्या चीजें भारत के अंदर आएंगी, क्या क्या इनकम जो है भारत के अंदर बढ़ेगी, किस तरीके से भारत की तरक्की होगी, इन सब चीजों पे बात नहीं हुई। क्या आपने सुना? लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वेलकम किस तरीके से किया गया था बीजेपी की तरफ से, वो आपने जरूर देखा होगा, क्योंकि वहां पे गोदी मीडिया पत्रकार खड़े हुए थे, आपको बताते हुए नजर आ रहे थे कि देखिए देश में पहली बार ऐसा हो रहा है, पहली बार ऐसा नहीं हो रहा। इससे पहले सवाल पूछे जाते थे, लेकिन अब तारीफें की जाती है। पत्रकारों का काम जो है वो बदल गया है। पत्रकार सवाल पूछने में इंटरेस्ट नहीं रखते, तारीफ करने में ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं। शायद यही वजह है मणिपुर को लेकर कोई भी पत्रकार कुछ बताने को तैयार नहीं, कोई भी मीडिया चैनल ठीक तरीके से खबरें नहीं दिखा रहा, जबकि दो समुदाय के बीच में हिंसा देखने को मिल रही। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूंगा 50 दिन से ऊपर हो गया। बताया जा रहा है कि मैतेई और कुकी समाज के बीच में हिंसा देखने को मिल रही है, जिसमें 100 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है और लगातार हिंसा अभी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या सच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विदेशी दौरा करना, मणिपुर पे ना बोलना एक सवाल नहीं खड़ा करता है? जब आपके घर के अंदर दिक्कत चल रही हो तो क्या जरूरत है बाहर जाने की? और अगर आप बाहर जा भी रहे तो आपकी पार्टी इतनी सक्षम होनी चाहिए जो 50 दिन से ऊपर से हिंसा चल रही है उसे शांत करा सके। लगातार लोग जो बाहर आते हुए दिखाई दे रहे हैं उनकी अपील सुन ली जाए और शायद देश के अंदर अगर हर राज्य की बात की जाएगी, जिस तरीके से अगर मैंने अभी आपको बताया उत्तराखंड के अंदर हिंसा देखने को मिल रही है, कई लोग मुस्लिम समाज के खिलाफ लगातार आग उगलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर बात की जाएगी कश्मीरी पंडित, आप देख लीजिए वीडियो, यहाँ पर प्रोटेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं कश्मीरी पंडितों की। अगर मैं बात करूं कश्मीर की, मैं अगर बात करूं मणिपुर के अंदर अगर मैं बात करूं, तो क्या इन्हें शांत नहीं कराया जा सकता? ये सिर्फ सवाल है। क्या इस सवाल का कोई जवाब दे पाएगा? या फिर ये कहा जाए ये सवाल नहीं है, ये एक रास्ता है देश में शांति कायम करने का, समुदाय के बीच में प्यार मोहब्बत बांटने का। इस तरीके की जब हिंसा होगी तो देश की तरक्की नहीं बढ़ेगी और ऐसी खबरें देखने से शायद जागरूकता पैदा होगी। जब भी आपके बीच या आपके सामने कोई भी समाज में नफरत डालने की कोशिश करे तो शायद उसे शांत करा देना चाहिए, क्योंकि मणिपुर जिस तरीके से जलता हुआ दिखाई दे रहा है ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। दोस्तों सरकार भी हाथ पे हाथ थाम कर बैठी हुई है, सोचने में नहीं आ रहा सरकार के शायद कि क्या करें, क्योंकि लगातार हिंसा देखने को मिल रही। राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आप किस तरीके से इस खबर को देखते हैं, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ अमेरिका जाते हैं और दूसरी तरफ उस तस्वीर के अंदर मणिपुर जलता हुआ दिखाई देता है। ये वीडियो आम आदमी पार्टी ने शेयर की है, आपके बगल में मैं ट्वीट भी शेयर करता हुआ दिखाई दे रहा हूं। राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है, आप किस तरीके से इस खबर को देखते हैं। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मणिपुर पे बोलना ज्यादा जरूरी है या फिर विदेशी दौरे पे जाना ज्यादा जरूरी है? एक तस्वीर जो गोदी मीडिया आपको दिखाती है जहां पे प्रैक्टिस होते हुए दिखाई दे रही है, एक तस्वीर जो आपके सामने आनी चाहिए, जैसे कि मणिपुर देश का हिस्सा है, वहां पर हिंसा देखने को मिल रही है, रोज प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, कई करोड़ की संपत्ति जला दी गई है, घर जला दिए गए हैं, कार्स जला दी गई हैं, रोड पे लगातार आए दिन हिंसा देखने को मिलती है। क्या इस पे खबर
नहीं बतानी चाहिए, सरकार को काम नहीं करना चाहिए? राय जरूर दीजिएगा, हमें बताइएगा आपकी विचारधारा क्या है, आप पूरी खबर को किस तरीके से देखते हैं। साथ ही साथ दोस्तों चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।